और ये ईमान ऐसा है कि जो गैब पर ईमान है, यानी बग़ैर देखे ईमान लाए। कोई अगर आपसे ये कहे कि सूरज निकला हुआ है और इस पर ईमान ले आए, तो जाहिर है कि सूरज निकला हुआ है और सूरज हमें अपनी आंखों से नज़र आ रहा है कि निकला हुआ है। तो कोई अक़ल का बेवकूफ़ ही होगा जो कहेगा कि मैं इस सूरज पर यकीन नहीं करता, क्योंकि आप अक़ल से और आंख से मजबूर हैं कि आप सूरज को देख रहे हैं। लेकिन जिस ईमान का अल्लाह ताला हमसे तकाज़ा करते हैं वो है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कि वो लोग जो अल्लाह पर बग़ैर देखे ईमान लाते हैं। यानी उनको अल्लाह ताला की तख्लीक करदा कायनात में निशानियाँ तो दलीलें तो ज़रूर नज़र आती हैं, लेकिन जिस तरह हमें खुली आँखों से सूरज और चाँद और दूसरी चीज़ें नज़र आती हैं, इस तरह हमें अल्लाह ताला की ज़ात तो बिल्कुल नज़र नहीं आती। ये है ईमान का दर्जा। वअमिलु सालिहात, और दूसरी शर्त अल्लाह ने बताई कि वो लोग खसारे में नहीं हैं जो अच्छे काम करते रहते हैं, जो नेक आमाल करते रहते हैं, सालेह आमाल करते रहते हैं। वो अमाल करते रहते हैं कि जिससे अमन को और इंसानियत को फ़रोग़ मिलता है, और वो अमाल नहीं करते कि जिससे मुआशरे में बेचैनी और जुल्म और बुराई फैलती है। अच्छे अमाल सिर्फ नमाज और रोज़ा और हज तक ही महदूद नहीं है। ये तो फ़राइज़ हैं कि जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ कर दिए हैं, और ये हमारी उस बुनियादी तरबियत का हिस्सा है कि जो अल्लाह ताला हमें हर वक्त देते हैं। लेकिन अमाल वो हैं कि जो इंसान मुआशरे में करता है, नमाज और रोज़ा और हज और अल्लाह पर ईमान से तरबियत लेने के बाद मुसलमान मुआशरे में एक सच्चा इंसान बनता है। वो अपनी ज़िंदगी में एक सादा इंसान बनता है। वो अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, वो दूसरों की मदद करता रहता है। वो अगर तिजारत करता है, वो बिज़नेस करता है तो अच्छी तिजारत करता है, किसी को धोखा नहीं देता। वो मेहनत करता है, वो जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है अल्लाह की राह में आगे बढ़ने की। वो अदल और इंसाफ को आगे लेकर बढ़ता है। वो मोहब्बत और शफ़क़त से भरपूर होता है। वो मुआशरे में अख़ुवत और भाईचारे को फ़रोग़ देता है। वो दूसरों की गलतियों को मुआफ़ कर देता है। वो एक अच्छे इख़लाक़ वाला मुसलमान होता है। वो लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, अज़ीज़ों के साथ और हत्ता के दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक करता है। और वो लोगों के हकूक़ गसब नहीं करता, वो लोगों के हकूक़ उनको देता रहता है। ये हैं अच्छे अमाल जिनको लेकर जब मुसलमान चलता है तो वो एक अच्छा मुआशरा, एक ताकतवर मुआशरा और एक खुद मुख्तार मुआशरा बनाता है। और जब वो इन चीज़ों को छोड़ देता है तो वो ज़िल्लत की गहराइयों में गिरा रहता है। ये सब बातें अमाल सालिहा में आती हैं। अच्छे अमाल में, नेक अमाल में ये सब बातें शामिल हैं। और तीसरी शर्त अल्लाह ताला ने ये बताई, वतवासौ बिल हक़, और सब्र की तलक़ीन करता रहता है, हक़ की तलक़ीन करता रहता है। वतवासौ बिल हक़, और हक़ की, सच की तलक़ीन करता रहता है। यानी ना सिर्फ ख़ुद सच्चाई पर कायम रहता है बल्कि दूसरों को भी सच्चाई पर चलने की तलक़ीन करता रहता है। उनको नसीहत करता रहता है कि जो कामयाबी का, जो फलाह का रास्ता है वो सच्चाई पर और हक़ पर चलने में है। सच्चाई मुसलमान की बुनियाद है और इसी सच्चाई पर इस्लाम की जो इमारत है वो कायम होती है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि क्या मुसलमान बखील कंजूस हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हो सकता है। सहाबी ने सवाल किया कि क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, मुसलमान बुज़दिल भी हो सकता है। सहाबी ने तीसरा सवाल किया कि क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे। आपने सवाल किया कि क्या मैं तुम्हें 3 सबसे बड़े गुनाह हैं वो ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह, पहला गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक करना। और दूसरा गुनाह आपने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी करना। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिए पर टेक लगाकर बैठे थे और आप सीधे होकर बैठ गए। और आपने फरमाया तीसरा गुनाह जो है झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। और आप इस बात की तकरार करते रहे। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा यही बात फरमाई कि झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। और एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तकरार ही फरमाते रहे। और चौथी सिफ्त जो अल्लाह ने बयान की उन लोगों की जो खसारे में नहीं रह सकते, वतवासौ बिस्सब्र, यानी वो सब्र की साबित कदमी की तलकीन करते रहते हैं। यानी ना सिर्फ खुद साबित कदम रहते हैं बल्कि दूसरों को मुआशरे में भी साबित कदमी की नसीहत और साबित कदमी की तलकीन करते रहते हैं। अल्लाह ताला की रास्ते में चलते हुए जितनी उन पर मुसीबतें आती हैं, जितनी उन पर तकलीफ़ें आती हैं और जितनी खुशियाँ भी आती हैं, वो उन सब चीज़ों पर साबित कदम रहते हैं। वो ना तो गुस्से में आपे से बाहर होते हैं और ना खुशी की हालत में वो आपे से बाहर होते हैं। तो हजरात, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। उस बर्फ़ की सिल की तरह है कि जो रखी है और पिघलती चली जा रही है। उम्र गुजरती चली जा रही है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, ए इंसान तू कुशा कुशा अपने रब से मुलाकात के लिए बढ़ता चला जा रहा है। यानी हर गुजरता हुआ लम्हा हमें ज़िंदगी से दूर और मौत से नज़दीक करता चला जा रहा है। मुनाफा कम हो रहा है, खसारा बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, लेकिन उन लोगों का खसारा कम नहीं हो रहा, उन लोगों का मुनाफा कम नहीं हो रहा जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, जो दुनिया में अच्छाई को फैलाते हैं और जो हक़ पर कायम रहते हैं और हक़ की तलकीन करते रहते हैं और साबित कदमी की और उलुल अज़्मी की तलकीन करते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी खसारे में नहीं रह सकते। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर लोग सिर्फ सूरह असर पर गौर व फिक्र कर लें तो उनकी हदायत के लिए सिर्फ ये एक छोटी सी सूरत ही काफ़ी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब अस्हाबे रसूल एक दूसरे से मिलते थे तो 2 शख्स उस वक़्त तक जुदा नहीं होते थे कि जब तक वो एक दूसरे को सूरह असर नहीं सुना देते थे। ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने सूरह असर में सबक रखा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आमाल सालेह करने और हक़ के रास्ते पर चलने और साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।